अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ऐ उर्से रसूली में आने वालों, जरा दिल की तख्ती पर इस बात को नोट कीजिएगा और कल सुबह अपने गांव में, अपने शहर में, मोहल्ले में बता दीजिएगा क्या सरकार फखरे बिहार का पैगाम कौमे मुस्लिम के नाम। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए और से फखरे बिहार में आने वालों, सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार रहमतुल्लाहि अलैह एक फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि अपने वक्त का एक जमात का नाम है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद सरकार फखरे बिहार एक अपने वक्त का एक अंजुमन का नाम है। आप कहोगे जियाई कैसे? मैं कहूंगा इसलिए, आप जिस तरफ से देखो, आप जिस खित्ते से देखो, सरकार मुफ्ती गुलाम रसूल बेमिसाल नजर आते थे। हाय हाय। और हजरत यकीनन ये मैं बिला शको शुबा ये बात मैं कह सकता हूं, सरकार मुफ्ती गुलाम रसूल जब तक आप बाहयात रहे, पूरी जिंदगी दीन की तबलीग दिलो जान से करते रहे, पूरी जिंदगी नबी की तारीफ और तौसीफ करते रहे और दुनिया वालों को पैगाम देते रहे। ए दुनिया वालों सुनो, कुछ याद रहे या ना रहे ये जरूर याद करना। क्या सरकार फखरे बिहार फरमाया करते थे कि हमारी जिंदगी का सबसे अजीम सरमाया, सबसे अहम पूंजी, सबसे कीमती पूंजी वो हमारा ईमान है। सुभान अल्लाह। और बार बार कहा करते थे जलसों में, मिलाद शरीफ में, कि हमारा अकीदा मसलक के आला हजरत के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए ये वही मसलक है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मसलक है, ये वही मसलक है जो हजरत फारूक आजम का मसलक है, ये वही मसलक है जो हजरत उस्मान गनी का मसलक है, ये वही मसलक है जो मौला अली का मसलक है। सरकार फखरे बिहार बार बार फरमाया करते थे, ईमान के साथ में अगर मरना चाहते हो तो मसलक के आला हजरत का दामन छोड़ना नहीं। इसीलिए तो बरेली शरीफ से मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया पुकार उठे कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ बढ़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और इस बात को दिल की तख्ती पर नहीं, दिल के आईने पे नोट कर लीजिएगा। अब मैं अपनी रंग में, जियाई रंग में आने के लिए मैं सोच रहा हूँ। ऐ लोगों, आज कहते हैं कुछ गद्दार किस्म के लोग सीमांचल में भी है, मैंने सुना था, मैसेज मेरे पास आया था, कहते हैं जश्न सरकार फखरे बिहार क्यों मनाते हो? मैंने कहा अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं बोल दीजिए। बोले उर्से में क्यों जाते हो, शिरकत क्यों करते हो, मज़ारात पे क्यों जाते हो? मैंने कहा बेवकूफ जालिम गद्दार कज़्ज़ाब, तुझे नहीं मालूम बातिल? बोले बता दीजिए। सुन ले, मुझे सरकार फखरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह की अजीम बारगाह में जाने से क्या क्या मिला है वो मेरा रब जानता है, मैं जानता हूँ और सरकार फखरे बिहार जानते हैं। सुभान अल्लाह। यकीनन हजरत अगर कामयाबी मिली है तो यही अजीम स्टेज से कामयाबी मिली है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं बारगाहे ताजुश शरिया में बैठकर कलम उठाकर ये लिखना शुरू कर दिया कि कह रही है आशिकों की आशिकी फखरे बिहार। हजरत मैंने बारगाहे ताजुश शरिया में बैठकर मैंने ये लिखा है कि कह रही है आशिकों की आशिकी फखरे बिहार, आप पर कुर्बान है ये जिंदगी फखरे बिहार। कुफ्र के तूफा भी जिसको बुझा सकते नहीं, उस चरागे इश्क की है रोशनी फखरे बिहार। मैं तेरे दर का कहता हूँ ये मेरा ईमान है। ऐ मेरे फखरे बिहार, मैं तेरे दर का कहता हूँ ये मेरा ईमान है। खुल्द में ले जाएगी निस्बत तेरी फखरे बिहार। और क़ल्बे मुज़्दर को मेरे फौरन सुकून हासिल हुआ, दर पे तेरे हो गई जब हाजिरी फखरे बिहार। और है गुलामे गौज़ पर फैजान आपका बेशक मुझ पर, है गुलामे गौज़ पर फैजान बेशक आपका, मनक़बत जो आपकी इसने लिखी फखरे बिहार। मगर तकलीफ होती है, आज कहते हैं जश्न फखरे बिहार क्यों मनाते हो? कुछ लोग मुख्तलिफ बहानों से सुन्नियों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चराग को बुझाने में लगे हैं। कुछ लोग सरकार फखरे बिहार
रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत को बुझाने में लगे हैं और कहते क्यों मनाते हो, और ये भी कहते कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। नहीं भाई, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है। सुन लीजिए ए उर्से फखरे बिहार में आने वालों, ये हक और बातिल की लड़ाई है। सुभान अल्लाह, ये सफेद और सियाह की लड़ाई है। आप कहोगे गुलाम बहुत ज़ियाई कैसे? मैं कहूंगा इसलिए जब उनके मौलवी हमारे बच्चे के ईमान को इस तरह छीन रहे थे, जब वो ये अकीदा दे रहे थे कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, मगर बहरे कुर्बान हो जाओ सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार की मोहब्बतों पर। सरकार गुलाम रसूल फखरे बिहार कहने लगे ए सीमांचल वालों, टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लो, सरकार फखरे बिहार डंके की चोट पर दिन की तबलीग करते रहे और लोगों को पैगाम देते रहे। आला हजरत की जबान पर कहने लगे ए दुनिया वालों सुनो सुनो, अगर नबी की ताज़ीम बड़े भाई की तरह करोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी की ताज़ीम इस तरह से करो कि सरवर कहूँ के मालिक को बोला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब इनके मौलवी कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, तो वाहरे कुर्बान हो जाइए सरकार फखरे बिहार की मोहब्बतों पर। सरकार फखरे बिहार अटल होकर कहते रहे कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब उनके मौलवी ये कह रहे थे कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, जब गुमराह कर रहे थे, तो सरकार फखरे बिहार सीमांचल की गली गली में जाकर ये कह रहे थे ए सीमांचल वालों, डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आला हजरत की जबान में यूं कहो और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, यहाँ तक ही महदूद नहीं। जब उनके मौलवी ये कह रहे थे कि नबी पर दुरूद पाक पढ़ना हराम है, तो सरकार फखरे बिहार हम लोगों को हौसला दे रहे थे और कह रहे थे नबी पर एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि लाखों बार पढ़ो और यूं कहो कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। आंधियाँ चलती रही, तूफान चलते रहे, फतवे लगते रहे, मगर सरकार फखरे बिहार डंके की चोट पर दीन की तबलीग करते रहे और कहते रहे सुन लो जरा, दीन के मामलात में कोई समझौता नहीं की जाएगी। अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करेगा, अगर कोई सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ करेगा, तो यह गुलाम रसूल जवाब देने के लिए तैयार है और आखिरी सांस तक कहते रहे कि दिल के रजा है खंजरे खूखार बरने पर आदत से कह दो खैर मनाए न शर करे। इसीलिए तो मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी कहेंगी कि कुफ्र के तूफान भी जिसको बुझा सकते नहीं, उस तरह के इश्क की रोशनी है फखरे बिहार। मेरे दोस्तों, ये है फखरे बिहार। है दीवानो सुभान अल्लाह, यह है सरकार फखरे बिहार की शान है। लोगों अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे बड़े भाई माशाल्लाह मुझसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। खतीब ज़ीशान हज़रत मुफ्ती गुलाम गौस मरकज़ी का जो पैगाम है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ए उर्से रसूली में आने वालों, जब आपसे कोई पूछे ना आप रात में गए थे सरकार फखरे बिहार का उर्से में क्या लिए आए हो, तो आप कहना मैं ये पैगाम लेकर आया हूँ जो पैगाम मैं देने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। है लोगों, सरकार फखरे बिहार का ये पैगाम है कि हमारा रिश्ता किसी से नहीं है, हमारे रिश्ता किसी से नहीं है, बाप से नहीं, बेटे से नहीं, भाई बहन से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, खानदान वालों से नहीं, हमारा रिश्ता है तो रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता किससे, जरा दोनों हाथों को उठाकर बताएं। अगर सच में फखरे बिहार से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथों को उठाए और मोहब्बत से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार फखरे बिहार का पैगाम कौम मुस्लिम का नाम, जरा तवज्जो कीजिएगा। ऐ लोगों, अगर हमारे रिश्तेदारों का रिश्ता रसूलुल्लाह से है, हमारा रिश्ता उनसे है। अगर उन लोगों का रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है तो चल हट, उनसे रिश्ता हमारा नहीं है। यही तो सरकार फखरे बिहार का पैगाम है। और लोग कहते क्यों जश्न मनाते, तो सुन लीजिए आखिरी बात, फिर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ।
ऐ लोगों, सरकार फखरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हम इसलिए मनाते थे, मनाते हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह मनाते रहेंगे कि इन बुजुर्गों ने हमको रसूलुल्लाह से वाबस्ता रखा। सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम फातिया भी करते हैं, उर्स भी करते हैं, नारा भी लगाते हैं। और देवबंदी वहां भी किसलिए मना करता मालूम? इसलिए मना करता है कि उनके धर्म में बुजुर्गों की ताज़ीम शिर्क है, इसलिए मना करता है। ये सारे मामूलात हैं, उनमें असल जो पहचान हमारी है वो ताज़ीम मुस्तफ़ा है। उर्स रसूली में आने वालों, हमारा रिश्ता उससे है जो ताज़ीम मुस्तफ़ा का कायल है। हमारा रिश्ता उससे है मियाँ जो अपने आप को गुलाम रसूल का फखरे बिहार रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना समझता है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। यही तो मसलक के आला हजरत है और कोई नया मसलक थोड़ी है। अब मुझे हक पर कहने दीजिए। ऐ लोगों, आला हजरत की बात आ गई तो सुन लीजिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। आला हजरत ने बल्कि दीन की तबलीग ही नहीं की है, बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा का पैगाम दिया ही नहीं है, बल्कि अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफ़ा। बाप दादा का नाम रखा हुआ था अहमद रजा। जब आला हजरत को होश आया और कलम पकड़ा तो अपना नाम रखा अब्दुल मुस्तफ़ा और यूं कहा कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मसा, नाज़े दबा उठाए क्यों, मगर आज तकलीफ होती है अली भाई, आज दर्द होता है, आज अफसोस होता है। आज कहा जाता है कि भाई सबसे मिलकर करो, सख्ती मत करो, नरमी का दौर है, नरमी का जमाना है। मैं कहना चाहता हूँ उर्स रसूली में आने वालों, दिल के आईने से सुन लीजिएगा और दिल की तख्ती पर नोट कर लीजिएगा कि जिनका रिश्ता रसूलुल्लाह से नहीं है, यानी उन पर कल भी सख्ती थी और आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। यही तो पैगाम आला हजरत है, सरकार फखरे बिहार का पैगाम है। और सुन लीजिए, सरकार फखरे बिहार की पूरी जिंदगी नदवे के रथ में गुजर गई, वहाबियों के रथ में गुजर गई, देवबंदियों के रथ में गुजर गई। और सरकार फखरे बिहार आखिरी सांस तक कहते रहे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। फिर भी सरकार फखरे बिहार का तिल्ला भरा, फिर आला हजरत का हदायत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहिब किबला मिसबाही, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी है। अल्लाह पाक इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, आला हजरत पाइंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, फैज़ान फखरे बिहार पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।